ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इन ब्रिटिशर्स इंडिया में ब्रिटिशर्स द बैटल ऑफ पलासी से एंटर करते हैं इन 1757, जो कि ये बैटल बंगाल में हुआ था, नियर एक एरिया है पलासी वहाँ पर। तो उस जगह पर क्या होता है, ब्रिटिशर्स और नवाब के बीच युद्ध होता है, बंगाल नवाब्स के बीच। तो इस युद्ध में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और उस तरीके से वो इंडिया में एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद उन्हें समझ आता है कि इंडिया एक नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। उन्हें ये समझ आ ही गया था कि हम इजीली इंडिया को यूज़ कर सकते हैं अपने इकोनॉमी को फीड करने के लिए। और धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया। और उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम था कि वो अपनी प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री, यानी ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटिशर्स का होम कंट्री ब्रिटेन है। तो उन्होंने सोच लिया कि अब एक्सपोर्टेशंस उन्होंने हर सेक्टर में एक्सपोर्टेशंस करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड। इंडियन इकोनॉमी उस वक्त 3 सेक्टर्स में ही चलती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने किया एक्सपोर्टेशन। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर जो था ना, मोस्टली इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। आज भी इंडियन इकोनॉमी एक एग्रेरियन इकोनॉमी ही है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, सो तो उन्होंने क्या किया, एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर जिनके पास बहुत सारे लैंड थे उन्हें ज़मींदार बना दिया गया। और उन ज़मींदार को जिम्मेदारी दी गई कि तुम अपने अंडर टीनेंट्स को काम करोगे। टीनेंट्स वो लोग होंगे, लैंडलेस लेबर और फार्मर्स, जिनके पास कोई काम नहीं, उनको तुम काम दोगे और उन्हें बुरी तरह से काम करवाओगे और काम करवाओगे। उसके बाद तुम उनसे रेवेन्यू लोगे। ठीक है, और उस रेवेन्यू अमाउंट में से तुम हमें कुछ फिक्स रेंट दे देना, जिससे तुम भी खुश और हम भी खुश, और बदले में तुम अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सकते हो, हम तुम्हें कोई परेशानी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ज़मींदार अपने ज़मींदार को ये अच्छी लगी। अगर तो ब्रिटिशर्स ने बोला अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम तुम्हें परेशान करेंगे। तो ज़मींदार इसके लिए मान गए। तो टीनेंट से पूरी तरह से काम करवाना शुरू कर दिया। और ज़मींदार बनने से तुम्हें एक फ़ायदा होगा, टीनेंट्स को तुम कितने भी कैसे भी एक्सप्लॉइट कर सकते हो, कितना भी काम करवा सकते हो। ठीक है, और बदले में उन्हें बस थोड़ा सा क्रॉप या थोड़ी सी पैसे दे देना, जो बस उनके जीने के लिए काम आए, बस, और कुछ भी नहीं। तो इस तरह से टीनेंट्स की बुरी तरह से, मतलब उनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और एग्रीकल्चर सेक्टर भी धीरे धीरे बर्बाद होने लगा, क्योंकि टीनेंट्स के पास कुछ है नहीं जो वो लैंड पर इन्वेस्टमेंट कर सके या कुछ भी कर सके। ठीक है, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, पहले क्या था ना, फूड क्रॉप्स इंडिया प्रोड्यूस करता था। ठीक है, बिफोर ब्रिटिशर्स। तो वो सिर्फ फूड क्रॉप प्रोड्यूस करते थे फॉर सेल्फ कंजप्शंस। वीट, राइस, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ हुआ करते थे उनके क्रॉप्स में। तो अब देखो, इस क्रॉप्स में ब्रिटिशर्स को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ठीक है, उन्हें तो वो क्रॉप्स चाहिए जिसके पास बहुत सारा, जो जिससे प्रॉफिट अर्न कर सके। तो उन्होंने कैश फूड क्रॉप से कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किया, और ये टीनेंट से कैश क्रॉप प्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, कॉमर्शलाइजेशन मीन्स टू सेल ऑफ एग्रीकल्चर, सेल करना। ठीक है, कैश क्रॉप्स को टू सेल, ठीक है, बेचने के लिए, क्योंकि देखो फूड क्रॉप से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो कैश क्रॉप से उन्हें प्रॉफिट अर्न करना था। तो क्या प्रोड्यूस करके, कॉफ़ी, टी, इंडिगो, इन सब से उनके पास प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि कॉफ़ी, टी और इंडिगो से किसी का पेट नहीं भर सकता। इससे टीनेंट्स का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि लॉस हुआ।
ठीक है, क्योंकि फूड क्रॉप्स वो क्या कहते हैं, फूड क्रॉप्स जब ग्रो करते थे वो फूड क्रॉप्स अपने लिए यूज़ करते थे, फूड उन्हें फूड मिलता था। लेकिन कैश क्रॉप से ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो टीनेंट्स की इसकी और बुरी हालत होने लगी, उन्हें बस थोड़े से पैसे देते थे, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो कॉमन कैश क्रॉप्स होते हैं ना, वो क्वालिटी ऑफ लैंड को भी बुरी तरह से ख़राब कर देते हैं, ठीक है। लैंड बुरी तरह से उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। वो फर्टाइल लैंड होता है ना, वो धीरे धीरे क्या कहते हैं, बंजर ज़मीन बनने लगी थी। फर्टाइल लैंड से धीरे धीरे वो बंजर बंजर ज़मीन बनने की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। जिस वजह से वो प्रोडक्शन जो है वो कम होने लगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और ना क्या कहते हैं, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था और कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया एग्रीकल्चर सेक्टर में, वैसे ही लैंड की क्वालिटी गिर रही थी। और लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटीज़ तो कुछ भी नहीं था, ओनली रेन के भरोसे ही एग्रीकल्चर चलता था। देखा है ना बहुत सारी मूवीज़ में भी, लगान मूवी में भी, इनफैक्ट बारिश गिरने से ही वो क्या कहते हैं, लो लेवल ऑफ ए टेक्नोलॉजी या नो इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ेगा भी कैसे। तो ज़मींदार ने कभी भी क्यों ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी या कोई इम्प्रूवमेंट की जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि उन्हें पूरी छूट थी कि टीन के साथ वो कितना भी काम करवा सकते हैं। सपोज़ अगर काम ख़त्म नहीं हुआ तो वो पूरी रात भी उन्हें काम करवा सकते हैं ना। तो उन्हें ये ज़रूरत, उन्हें तो नई टेक्नोलॉजी चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी में पैसे बर्बाद करके करेंगे ही क्या। उन्हें तो टीन से कैसे भी व्यवहार कर सकते हैं, पूरी रात काम करवा सकते, तो उन्होंने पूरी रात ही काम करवा दिया अगर काम ख़त्म नहीं हुआ। तो इसीलिए उन्हें ना न्यू टेक्नोलॉजी लाने के बारे में सोचा ही नहीं, ना ट्रैक्टर ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, ब्रिटिशर्स को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि कोई भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ लेकर आए, ताकि इंडियन एग्रीकल्चर मोस्टली रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट था, ठीक है। और हाई क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइज़र, ना कोई पेस्टिसाइड्स कुछ भी यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। और कुछ भी यूज़ करने के बारे में कोई एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में सोचता ही नहीं था। ज़मींदार अपने लग्जरी में बिज़ी थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनका अपना फिक्स रेंट मिल रहा था, ठीक है। और टीनेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी और एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो रहा था, उसकी सॉइल क्वालिटी सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो ऐसे उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया अपने रूल्स बनाकर।